नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। जाते हुए साल के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को आपने अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसका ट्रेलर आपने देख ही लिया। कई मायनों में खास है साल 2024। 2024 के आम चुनाव तो है ही, उससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। और यही वो अवसर होगा जहां से बीजेपी अपने राम मंदिर के चुनावी मुद्दे को जमीन पर उतारकर जनता से आशीर्वाद लेने चुनावी मैदान में जोर शोर से उतरेगी, जिसका इशारा पीएम मोदी ने साफ साफ यह कहकर दे दिया कि अयोध्या मेरी गारंटी है। अब 2024 को लेके हर पक्ष विपक्ष का अपना अपना एजेंडा है, तो बीजेपी का भी अपना एजेंडा है और उसे पता है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी फर्ज से सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, तो भला वो इस बार जब राम मंदिर का उद्घाटन होना तो उसका फायदा आने वाले आम चुनावों में से क्यों न ले। तभी आपने कुछ धर्मगुरुओं की बात सुनी होगी जिसमें उन्होंने राम मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले उद्घाटन पर आपत्ति जताई। तो उनका कहना है कि मंदिर उद्घाटन मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद ही किया जाना चाहिए। और आपको बताते चले कि मंदिर का जो पूर्ण निर्माण है, जो पूरी तरह से मंदिर बनकर 2025 में तैयार होगा, वो तय होना है, लेकिन चुनाव तो 2024 में है। तो राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट भला बीजेपी कैसे न ले 2024 के चुनाव में, जो इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी का कहना है कि अभी मतलब उनके लिए जो जो आलोचना कर रहे हैं, जो इस तरह से एक डिसेंट नोट देने का भी नहीं है, कि अभी सिर्फ उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, उद्घाटन नहीं है। तो इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां भव्य हैं। हाल के 5 विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत से उत्साहित बीजेपी जहां अपनी पूरी ताकत झोंकेगी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, तो विपक्ष भी जो उन्हें हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए अपनी जी जान लगाएगा। अब आपको पता है ही और समझ भी सकते हैं कि 2024 का आम चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब चूंकि चुनावी साल भी और मामला राम मंदिर का है, जो हमेशा से बीजेपी को राजनीति में जीत का स्वाद देते ही आई है, तो इस बार तो जब राम मंदिर बनकर तैयार है तो बीजेपी भी कोई मौका नहीं चूकना चाहती है ना कि इस फल का स्वाद ना ले पाए। तो इसलिए तैयारी पूरी है, तैयारी देशव्यापी है और कह लीजिए कि 22 जनवरी से ही देश जो है चुनावी मोड में चला जाएगा। तो आइए बात करते हैं अयोध्या की, जिसकी झलक आपने 30 दिसंबर यानी कल देखा होगा। अयोध्या सज धज कर तैयार है, एक तरह से उत्सवी माहौल है, गली कुचे सब चमका दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान है, तो इसमें देश भर के जो है देश के उद्योगपति, अभिनेता, साहित्यकार और खिलाड़ी सहित 7,000 से ज्यादा मेहमानों को न्योता भेजा गया है इस 22 जनवरी के इवेंट में शामिल होने के लिए। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन उससे पहले जो अयोध्या में नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम बाद में सरकार ने बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया, उसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को कर दिया, यानी कल कर दिया। तो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का मतलब तो आप चुनावी साल में आसानी से समझ सकते हैं। तो 30 दिसंबर को जो पीएम मोदी का जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ, उसे 22 जनवरी 2024 के रिहर्सल के रूप में देखा गया। हवाई अड्डे को भगवान राम की नगरी का जो है प्रवेश द्वार कहा जा रहा है, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन को आधुनिकता के साथ साथ भगवान राम के काल त्रेता युग की महिमा दर्शाने वाला बनाया गया है। और अयोध्या जंक्शन का नाम अभी अभी 2-3 दिन पहले जो बदलकर अयोध्या धाम भी कर दिया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस स्टेशन को देखकर आपको भगवान राम के भव्य मंदिर सा एहसास होगा। यह स्टेशन काफी खास है, यहाँ से उतरकर आप 1 किलोमीटर दूर राम मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों प्रकार की ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो पुनरुद्धार का जो प्रोजेक्ट था वो भी पूरा कर लिया गया है। तो अयोध्या में आप राम मंदिर के उद्घाटन का क्रेज आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन तो 30 दिसंबर को हुआ, यानी कल हुआ, लेकिन उससे ही पहले ही जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन में जो शामिल होने के लिए आसपास की तारीखों में प्लेन का किराया आसमान छूने लगा था। अयोध्या की सीधी फ्लाइट का किराया कई गुना महंगा मिल रहा है।
नई दिल्ली से अयोध्या के लिए जो एयर इंडिया और इंडिगो की पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को आई थी। इसके बाद इंडिगो की 6 जनवरी और एयर इंडिया की 16 जनवरी से नियमित फ्लाइट शुरू करेगी। शुरुआती किराया तो 3,597 रुपए है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले 20 जनवरी को टिकट के दाम 12,000 से अधिक हो गए थे। ये मैंने कुछ दिन पहले, आप अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप चेक कर सकते हैं। 21 तारीख को केवल एयर इंडिया की फ्लाइट और टिकट की कीमत 14,000 से अधिक है। ये अभी बढ़ गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने 1-2 दिन पहले चेक किए थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी फ्लाइट के टिकट 10,000 रुपए से अधिक है। इंडिगो अब तो मिल नहीं रही। इंडिगो से 11 जनवरी से अहमदाबाद अयोध्या उड़ान शुरू करेगी। उस दिन टिकट के दाम 4500 रुपए, लेकिन 19 से 22 जनवरी के बीच 15,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। 19 और 22 को वाया दिल्ली अयोध्या की उड़ान है। वहीं 20 को अहमदाबाद से सुबह 9-10 बजे सीधी फ्लाइट है, जिसका किराया कुछ दिन पहले तक 5600 रुपए दिखा रहा था। अब तक तो महंगा हो गया, मुझे तो हो सकता है अब तो टिकट मिल भी नहीं रहा होगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो अयोध्या का लगातार दौरा करने 30 दिसंबर को भी पीएम मोदी के साथ अयोध्या में थे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर होने वाले तमाम कार्यों में जो विकास के कार्य वहां पे किए जा रहे हैं, मतलब उसको एक जो एज ए शोकेस प्रेजेंट करने की कोशिश है बीजेपी की, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यों में विशेष रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अयोध्या के जो 4 प्रमुख मार्ग हैं, राम मार्ग, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, इन सबको एकदम आकर्षक ढंग से जो है आदेश दिया था कि उसको सजाया जाए। उन्होंने जैसे कि फुटपाथ पर जो है, जो वहाँ के अयोध्या के फुटपाथ में सुंदर फूलों वाले गमलों से साज सज्जा की जाए, तो रामपथ के फुटपाथ और मुख्य जो रेलिंग लगाई जाए, चारों प्रमुख मार्गों पर लाइट और सजावट के काम। तो इस तरह से वो खुद रुचि ले रहे हैं और इसको एक जो है यादगार क्षण बनाने की कोशिश है, प्लान है बीजेपी का। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तो रोज कुछ ना कुछ नई बातें आएंगी अयोध्या में, नए नई चीजों को लेकर, तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। आप बस ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।